मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सीटों के समीकरण ने इंडिया गठबंधन में बड़ी दरार पैदा कर दी है। गठबंधन के तहत सीट न मिलने पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखा देने का इल्जाम लगाया, जिस पर कमलनाथ के बयान ने दोनों दलों के बीच तल्खी बढ़ा दी है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश। दरअसल समाजवादी पार्टी 6 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन कांग्रेस मध्य प्रदेश में उसके लिए एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं, जिस पर दोनों दलों में तलवारें खिंची हुई हैं। वहीं बीजेपी चुटकी ले रही है। कांग्रेस लड़ रही है, सपा लड़ रही है, कहाँ का गठबंधन, और आश्चर्य के साथ जनता इस गठबंधन को देख रही है। इधर कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व डैमेज कंट्रोल में जुट गया। ऐसा कोई भी बात नहीं है जिस पर हम बैठकर आपसी विवाद को सुलझा ना सके। ये मतभेद है, हमारे मनभेद नहीं है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। इनमें से 229 सीट पर कांग्रेस टिकट का ऐलान कर चुकी है, जो कि साफ संकेत है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए कोई भी सीट नहीं छोड़ना चाहती। राहुल गांधी डोसा बना रहे हैं, बच्चों को चॉकलेट खिला रहे हैं, अलग अंदाज में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। रोड शो के जरिए तेलंगाना की सत्ता में काबिज बीआरएस और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम एक है। दिल्ली में बीआरएस बीजेपी की मदद करती है। ये तीनों मिले हुए हैं और इनका लक्ष्य आपका जो धन है आपसे छीनने का है। राहुल गांधी ने सुबह करीब 10:30 बजे तेलंगाना के जगतियाल बस स्टैंड पर सभा को संबोधित किया। इसके बाद शाम को आरमूर में आम्बेडकर प्रतिमा पर एक और रैली को संबोधित किया। दावा है कि कांग्रेस के बब्बर शेर तेलंगाना से बीआरएस को उखाड़ फेंकेंगे। ये देखो कांग्रेस पार्टी के कितने बब्बर शेर बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं। और ये जो सब हमारे बब्बर शेर हैं, ये बीआरएस की सरकार को उखाड़ के फेंकने वाले हैं। किसी के बी टीम नहीं है, हम तो तेलंगाना के ए टीम है। पहली बातें हैं, कांग्रेस पार्टी आज भरपूर जितने भी कारनामे उनके थे आज पूरा दुनिया जानता है। ये से लेके जेड तक पूरे उनके स्कैम है। इसलिए राहुल गांधी 18 अक्टूबर से लगातार कांग्रेस के चुनाव प्रचार को धार दे रहे हैं, लेकिन 119 सीटों वाले तेलंगाना में कांग्रेस की राह आसान नहीं है, क्योंकि 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर सिमट गई थी। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का मामला लोकसभा की एथिक्स कमेटी तक पहुंच गया है। एथिक्स कमेटी ने 26 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा के मामले में निशिकांत दुबे को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। 26 तारीख को एथिक्स कमेटी की बैठक बुलाई गई है। उसमें निशिकांत दुबे जी को और दूसरे जो वकील साहब हैं उन लोगों को बुलाया गया है। इस बीच एथिक्स कमेटी को भेजे गए कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे की कॉपी सार्वजनिक होने के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल इस हलफनामे में कहा गया कि पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए अडानी को निशाना बनाया गया। बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने अपने एक शपथ पत्र में कबूल किया है कि वास्तव में ये सच है और उन्होंने भी महुआ मोइत्रा की मदद ली थी। ये भी सामने आया कि महुआ मोइत्रा के सरकारी बंगले में साज सज्जा से जुड़े तमाम सामान के पैसे कारोबारी हीरानंदानी ने ही दिए हैं। कई सनसनीखेज आरोप महुआ मोइत्रा पर लगाए गए हैं दर्शन हीरानंदानी की तरफ से। अपनी विदेश यात्राओं पर खर्च, इसके अलावा लग्जरी लाइफ जो वो जी रही हैं उसको लेकर के जो खर्च हुए हैं, ये भी दर्शन हीरानंदानी की तरफ से फेवर किए गए। फिलहाल मामला कमेटी के पास है, तो महुआ मोइत्रा की ओर से निशिकांत दुबे के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल मानहानि वाली याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब 31 अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई होगी। पंजाब की भगवंत मान सरकार और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच विवाद की आंच विधानसभा की कार्रवाई को भी झुलसाने लगी है। दरअसल भगवंत मान सरकार ने 2 दिन के लिए विशेष सत्र बुलाया था, जिसे राज्यपाल ने गैरकानूनी करार दे दिया। इसी को लेकर सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद बढ़ा और पहले दिन विधानसभा सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। अब आम आदमी पार्टी राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ यानी कि सुप्रीम कोर्ट जावांगे। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के साथ दिखाई पड़ रही है। तेरा कोई फायदा नहीं होना, सरकार का खजाना 75 लाख रुपए का नुकसान होना है, लेकिन असी बहस करांगे। बताया जा रहा है कि 30 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है। कैदी नंबर 388 ये समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रह चुके आजम खान की नई पहचान। रामपुर जेल के दस्तावेजों में आजम की पत्नी तंजीन फातिमा को 339 और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 340 नंबर दर्ज किया गया है।
फिलहाल इनको सामान्य बंदियों के साथ रखा गया है। अभी जेल के अंदर ऐसा कोई सिक्योरिटी इनपुट हमको नहीं मिला है कि जिसकी वजह से इनको किसी विशेष अलग इनक्लोजर में सबसे अलग रखने की कोई आवश्यकता हो। 18 अक्टूबर को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया था। तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। आजम खान पहले ही हेट स्पीच मामले में अपनी विधानसभा की सदस्यता गंवा चुके हैं, जबकि छजलैट केस में अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा की सदस्यता रद्द की जा चुकी है। जाहिर है अब आजम परिवार का कोई भी सदस्य वीआईपी नहीं है, लिहाजा जेल में इन सभी को सामान्य कैदियों की तरह रखा गया है।